हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायो का थर्ड और लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट तक हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। पार्ट 2 टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और आज लास्ट पार्ट बचा है आपका टेक्सोनॉमिक एड्स। पहले तो समझिए एड्स क्या होते हैं। वो सभी रिसोर्सेज जो हमें हेल्प करते हैं स्टडी में, वो एड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे जियोग्राफी का जब जियोग्राफी कोई टीचर स्टडी करता है तो उसके लिए टीचिंग एड्स है वो ग्लोब है, समझ रहे हैं। तो ऐसी टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए जो एड्स यूज़ होगा वो टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाएगा। तो कौन कौन से टैक्सोनॉमिक एड्स आपके सिलेबस में हैं और हमें पढ़ने हैं। एक हर्बेरियम, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क और की। ये 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें पढ़ने हैं क्या है और ये किस तरह से हेल्प करते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स, हालांकि बफर स्टडी करें तो बेटर रहे क्योंकि सारे पॉइंट तो इसके इम्पॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। फिर भी देखते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल। टैक्सोनॉमिक स्टडी वो हमारे लिए यूज़फुल तो है ही। इन जनरल नॉलेज अवर बायो रिसोर्स एंड डाइवर्सिटी दिस स्टडी वुड रिक्वायर्ड करेक्ट क्लासिफिकेशन। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम करेक्ट क्लासिफिकेशन कर पाएँ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उनकी सही से आइडेंटिफाई कर पाएँ, उनको उनकी पहचान कर पाएँ। आइडेंटिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी जो है वो इंटेंसिव हो जाए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसीमैन, स्पेसीमैन होते हैं जो लेबोरेटरी में रखे जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो प्रिजर्वेटिव में डिप्ट रखे जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्पेसीमैन। इट इज़ इसेंशियल फॉर प्राइम रिसोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी। ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें आप जाके नहीं देख सकते हो। तो जैसे कि नाजा नाजा है, अब कहाँ जाएंगे आप, ये लैब में आपको मिल जाता है कोबरा, और हम उसको देख लेते हैं, हम उसके बारे में उसके क्लासिफिकेशन, उसके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये एड्स हैं, ये जो हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। It is used for classification organism and information gathered are also stored along with specimen। और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमें मिल जाती है। इन सम केसेस, कुछ ऐसे भी केसेस है, द स्पेसीमैन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। जो स्पेसीमैन है उसका यूज़ किया जाता है फ्यूचर स्टडी में। बायोलॉजिस्ट हैव स्टेबलाइज सर्टेन प्रोड्यूस टू टेक्निक टू स्टोर। और बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने कई ऐसी प्रोसेस बनाई है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं आगे फ्यूचर में। जैसे आप लोग लेबोरेटरी में जाते हो बायो लैब में, तो आपको बहुत सारे स्पेसीमेन मिलते हैं। ठीक है, स्टार फिश वगैरह जो फार्मेलिन में डुबो के रखी जाती है, वो आपकी फ्यूचर स्टडी के लिए रखी जाती है, ताकि आपको उनके बारे में क्या किया जाए, स्टडी करवाया जाए। नेक्स्ट जो अब फर्स्ट आपका टीचिंग एड्स है वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक फाइल तरीके की, मान लीजिए इसमें क्या किया जाता है, पौधों को सुखा के रखा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे उस फ्लावर को कलेक्ट कर लिया और जिस तारीख को हमने कलेक्ट किया उसकी डेट नोट कर ली हमने, और फिर उसे जो है हम लोग क्या कर देते हैं, उसे सनलाइट में नहीं हमें ड्राई करना है, उसको क्या कर देते हैं, किसी जो वेस्ट बुक हो उसके बीच क्या कर सकते हैं, उसको ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। और जब वो सूख जाता है तो उसको शीट में रख के, ऐसी बहुत सारे प्लांट कलेक्ट करके उनकी शीट बना के क्या करते हैं हम लोग, उनका हर्बेरियम बना देते हैं। और उनके हर्बेरियम की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, कब कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, क्या इसका बॉटनिकल के नेम है, क्या इसकी लोकेलिटी है, ताकि उस हर्बेरियम को उठा के कोई भी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसे। ये हर्बेरियम होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, जैसे ये हर्बेरियम के बारे में दिया हुआ है। ठीक है,
बॉटनिकल गार्डन क्या है? बॉटनिकल गार्डन बहुत सारे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है, लखनऊ में भी है, हावड़ा में भी, पढ़ेंगे अभी हम लोग। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, एक जगह में आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट की स्पीसीज़ मिल जाएगी जो आप कहीं और नहीं देख सकते। अगर आपको क्या करना है, प्लांट की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन में जाके उसे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज स्पेशलाइज गार्डन हैव कलेक्ट लिविंग प्लांट एंड रेफरेंस प्लांट स्पीसीज इन द गार्डन आइडेंटिफिकेशन पर्पस एंड ईच प्लांट है लेबल आइडेंटिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर लंदन, इंग्लैंड के बारे में भी है, और जो है सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडिया में भी एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से है जो हावड़ा में है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये लखनऊ में है आपका, ठीक है। यहाँ जाके आप बॉटनिकल जितने भी स्पीसीज़ हैं उनको देख सकते हैं, एक ही जगह पे सारी स्टडी मिल जाएगी आपको। म्यूज़ियम भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही मान सकते हैं आप। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो होते हैं आर जनरली सेट ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज विच हैव कलेक्टेड प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी रेफरेंस। बिल्कुल उसी तरह इनको भी क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर, स्पेसिमेन को कंटेनर में प्रिजर्व करके रखते हैं, जार में, और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, जिसका मैं नाम ले रहा था, फॉर्मेलिन। प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसीमैन ऑल्सो प्रिजर्व बाय ड्राई स्पेसीमैन, और कई ऐसे स्पेसीमैन हैं जिनको ड्राई रखा जाता है क्योंकि ड्राई करने के बाद वो ख़राब नहीं होते। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड एनिमल्स यूज़, और बहुत सारे एनिमल्स, और आपको बहुत सारे एनिमल्स के स्केलेटन वगैरह देखने को मिलेंगे। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क एक तरह का फॉरेस्ट ही बोल सकते हैं, बस वो एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स को रख दिया जाता है, उनको ऐसी फीलिंग नहीं आती कि वो क्या है, किसी एक जगह रखे गए हैं। उनको एक नेचुरल पूरा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, उनको इतना फील्ड दिया जाता है, ओपन रहते हैं वो, ताकि उनके अंदर कभी ऐसा ना आए कि हमको एज ए बंद रखा गया जैसे जू में रखा जाता है। तो ऐसे जूलॉजिकल पार्क होते हैं, अपने इंडिया में भी बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क हैं। दे आर प्लेस वाइल्ड एनिमल्स केप्ट एंड प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट, उनको क्या करें, बस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रखते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे कोई जो है हंटर नहीं आ सकता और ना कोई इनकी हंटिंग कर सकता है। हंटिंग करना यहाँ पे जो है वो पनिशेबल होता है। ह्यूमन केयर विच इज़ enabled टू अबाउट ए फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड आर फॉर एज पॉसिबल, मतलब उनको जितने हैबिटेट प्रोवाइड करने होते हैं सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग पार्क कॉमनली कॉल्ड जूस, और जो है जनरली स्टूडेंट वगैरह जो आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट वगैरह, वो इनको विज़िट करने आते हैं, देखने आते हैं। की क्या है, ये भी एक टेक्सोनॉमिकल एड्स है आपका। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बेस ऑफ सिमिलरिटीज़, और उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है। की आर बेस ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जनरली ए पेयर ऑफ कपल्ड, इट रिप्रेजेंट चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन, दिस रिजल्ट इज़ एक्सेप्टिंग ओनली वन रिजेक्शन टू अनदर, मतलब ये दो अपोजिट चॉइस के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड, और हर एक की के जो स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। सेपरेट टेक्सोनॉमिक की इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जीनस स्पीसीज़ आर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जिसमें जीनस और स्पीसीज़ को रखे जाते हैं पहचान के लिए, यानी आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। की आर जनरली एनालिसिस इन नेचर, यानी एनालिटिकल जो नेचर होता है उसके लिए की का एक यूज़ है। ये भी एक बॉटनिकल गार्डन है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग इसका यूज़ करते हैं बहुत सारे फ्लोरा फ्योना में, ठीक है। टेक्सॉन, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यही सब बारे में दिया हुआ है, और फिनिश ये चैप्टर आपका, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरह से फिनिश हो गया। बफर स्टडी बहुत कम की कोशिश की, लाइन बाय लाइन। हालांकि बफर स्टडी करने में कोई लॉस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो था वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन से था। एक पैराग्राफ से कम 5 से 6 लाइनें ऐसी है जो आपकी
एग्ज़ाम के लिए और आगे नीट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थी, बाकी नहीं थी। और इसके क्वेश्चन आंसर अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट चैप्टर के लिए, तब तक पढ़ते रहिए इसे।